নমস্কাৰ প্ৰাগ বিশেষলৈ আজি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰাগ বিশেষ আজি সঁচাকৈ বিশেষ কাৰণ আজি আমাৰ মাজত যিগৰাকী অতিথি আছে তেওঁক মই দৰাচলতে ব্যক্তিগতভাৱে যথেষ্ট ভাল পাওঁ শ্ৰদ্ধা কৰোঁ তেওঁৰ এগৰাকী অনুৰাগী মই আৰু মই বুলিয়ে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত সমগ্ৰ পৃথিৱীতে তেওঁৰ অজস্ৰ গুণমুগ্ধ আছে তেওঁৰ কণ্ঠৰ গুণমুগ্ধ বহুত গতিকে তেওঁৰ সুৱতি কণ্ঠই তেওঁৰ পৰিচয় আৰু আমি যদি তেখেতক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ পূৰ্বে যদি মই কওঁ चंद आवाज़ ऐसी होती है चंद आवाज़ ऐसी होती है जो रूह को छू जाती है और ऐसी ही एक रूहानी और रुमानी आवाज़ की मालकिन है डॉक्टर जसपिंदर नरोला वेलकम टू दिस शो मैम थैंक यू आज मेरे लिए तो जैसे एक सपना पूरा हो गया क्योंकि मैं आपके गायकी के आपकी सिंगिंग स्टाइल की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ मुझे मैं खुद भी गाना गाती हूँ कभी अरे वाह क्या बात है आज तो फिर हो जाए नहीं मैम आपके सामने तो मुश्किल हो जाएगा मैं नर्वस हो जाऊंगी पर बहुत बहुत शुक्रिया आप आसाम आई इससे पहले भी आप आ चुकी हैं पर हमारा सौभाग्य है जो इस बार आपसे मिलना हो गया मुझे भी एक कहते हैं ना कि वो रवा हो गई बात क्योंकि मुझे भी याद नहीं है मैं कब आई थी बहुत साल हो गए होंगे और बीच में बहुत मर्तबा आने का मौका बन रहा था लेकिन वो किसी कारणवश हो नहीं पाया लेकिन जब जो होना है तब सो होता है बिल्कुल तो आज हमारे भी जो है ये लिखा था आज का सो आ गए जी बिल्कुल मैम आप जिस परिवार में आप पैदा हुई उस परिवार में that family had a musical note in it. Yes. Your father being a very famous composer of his time, Sir Shri Kesar Singh Narula ji. आपकी माता जी वो खुद भी गाना गाती थी मोहिनी नरूला जी. So of course you were born in a family which had this musical note in it. तो बचपन से ही आप में वो instilled था which you have in it. Your brother also has in him. So ये जो माहौल था इस माहौल में आप बड़ी हुई बढ़ती गई बहुत ही कम उम्र से मैं अगर गलत ना हूँ 8 साल के उम्र से शायद आपकी म्यूज़िकल जर्नी शुरू हुई जी मैं बहुत छोटी थी और ऐसी उम्र थी कि जिस उम्र में डिसीजन मेरा नहीं था जी मेरे पेरेंट्स का था स्पेशली मेरे डैड का और डैडी ने जो जब सुना मुझे और जब उन्होंने सुन के उनको मतलब ऐसा एक झटका लगा और उन्होंने कहा कि मेरे घर में ऐसा बच्चा है और मुझे पता नहीं और फिर उस दिन से बस जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई और आज मैं जो भी हूँ आज मेरे पिता की तपस्या मेरी अपनी मेहनत जी और बड़ों का आशीर्वाद जिसकी वजह से आज मैं जहाँ हूँ जी बिल्कुल हम सब आपको इस जो गाना आपका सबसे ज़्यादा फेमस रहा है सारे गाने फेमस हैं बट जो आज भी हमारे दिल में हमेशा जो हम गुनगुनाते हैं व्हेन वी थिंक अबाउट डॉक्टर जसपिंदर नरोला इट्स ऑलवेज प्यार तो होना ही है आई मीन वो गाना जब आया था रेमो फर्नांडिस के साथ आप जब निकले इनफैक्ट जो पिक्चराइजेशन था उसमें आप रेमो जी दोनों उसमें आए थे तो वो हमारे रोंगटे खड़े कर देता था जो हाई पिच आप लोगों ने ली थी इसमें और स्पेशली यर्लिंग जो आपने की थी वो फीमेल वॉइस में इससे पहले नहीं सुना था हमने जी वो एक्चुअली गाना कहते हैं ना कि जिस तरह हर दाने पे खाने वाले का नाम होता है वैसे हर गाने पे गाने वाले का नाम होता है जी तो वो काफ़ी घूमा वो गाना मतलब बहुत लोगों से गवाया गया था और अच्छा मतलब वो गाना पहले आपके पास नहीं मेरे पास सबसे पहले नहीं आया जब उन लोगों ने ट्रायल्स कर लिए और उन लोगों को कुछ जम नहीं रहा था कहते हैं ना कि जिसके हिस्से का होता है मालिक उसको दे देता है भले कोई कुछ भी कर ले जब उसके भाग्य का होता है तो उसी को ही मिलता है उसके नसीब का होता है उसी को मिलता है तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जो भी लोगों ने गाया था मतलब उन लोगों ने गाया तो वो मुझ तक ये बात बाद में आई कि हम लोगों ने बहुत लोगों से गवाया लेकिन
हमने जतिन ललित ने मुझे सुना था तो उन्होंने कहा कि जैसे आप एक बार आओ, ये गाना है, हम चाहते हैं कि आप इसको बड़ा अच्छा निभा सकते हो। जी। तो उन्होंने मुझे वेस्टर्न गाते हुए सुना था, एक छोटी सी मुलाकात हुई थी हमारी, तो उन्होंने बस उसी मुलाकात से ये गाने का जैसे कहते हैं बस वो राइट ऑन द जैसे बुल्सआई बोलते हैं ना, Absolutely. कि उस वक्त था कि मुझे मिलना था उनसे, तो मिले और दिनों दिन में ये गाने की बात छिड़ गई और मुझे बुलाया वेस्टर्न आउटडोर और वहाँ मुझे उन्होंने कहा कि पेपर थमा दिया और कहा कि ये गाना आप देखिए ज़रा थोड़ा सा। तो जब मैंने सुना मैंने कहा ये तो बहुत ऊंचा है, ऊपर ए शार्प शायद कुछ ऐसा कुछ सुर जाता था, बहुत ऊंचा था वो गाना। तो मैंने कहा ये तो फट जाएगी आवाज़, बहुत बहुत हाई है और हैवी फोर्स के साथ। तो मैं आर्टिफिशियल वॉइस में नहीं गाती हूँ, फॉल्सेटो नहीं गाती हूँ, तो बड़ा बोले कि हमें तो पूरी उम्मीद है और हमें ये भी पता है कि आप ही गा सकोगे। आप ही गा सकते। तो चले ठीक है, आपका मुझ पे इतना मतलब एक एतबार है तो ठीक है, करते हैं ट्राई। तो इतनी देर में देखा तो अंदर एक फंकी सा आदमी बाल वो तो देखा तो मैंने कहा अरे, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि रेमो फर्नांडिस का इतना बड़ा नाम था और इतना हम लोगों ने उनको, जब मैं कॉलेज पढ़ती थी तो मैंने उनके गाने सुने थे तो बड़ा अच्छा लगा और बहुत अच्छे आदमी भी हैं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, कलाकार तो हैं। वो आए तो हम लोगों का और दिल बड़ा हो गया और बस 2 माइक लगा दिए गए और अजय देवगन थे वहाँ, उनकी पूरी टीम थी, तो अजय बहुत एक्साइटेड थे, बड़े खुश थे। तो उन्होंने कहा तो ऐसे करते हैं कि इनको लाइव रिकॉर्ड करते हैं। लाइव रिकॉर्ड? हाँ, दोनों को खड़ा करके और ये दोनों गाएं। तो हम लोगों को पता था कहाँ कहाँ हम लोगों की लाइंस हैं, तो हम दोनों ने साथ में मिल के उस गाने को गाया। एंड आई थिंक ज़्यादा टेक हुई नहीं, एक आध टेक बीच में कटी, उसके अलावा ये हमने एक टेक ही गाया जैसा मुझे याद है। और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी, गाना बहुत ऊंचा था और मुझे डर था कि वोकल्स पे जोर ना पड़ जाए, ना पड़े। हाँ, लेकिन बहुत प्यार से भगवती ने बस उसकी कृपा हुई, माँ सरस्वती की, और उन्होंने बस वो आशीर्वाद अपना पूरा दे दिया। आप उनकी इतनी बड़ी भक्त है तो अपने भक्त को कभी किसी उसी की बेटी हूँ, उसी की बेटी हूँ जी, उसी का काम कर रही हूँ जो वो जिसके लिए वो मानी जाती हैं कि वो स्वरों की दाती हैं, तो हमें उन्होंने वही दे के भेजा है, तो हम उनकी पुत्रियाँ हैं, जो गाती हैं वो सब उन्हीं की पुत्रियाँ हैं, तो मैं उन्हीं की पुत्री हूँ। तो मैं बस भगवती का नाम लेके शुरू हो गई और उसकी पूरी कृपा हो गई, और कृपा के बाद तो फिर गाना हिस्ट्री हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। बस तो क्या हमारे दर्शक, can we just have a little glimpse of the song and with the yodeling especially? I love it the way you have done it. It's not just me. I mean, there are millions and millions of fans who love the yodeling of you. Oh dear. आपने जैसे बात की थी कि जतिन ललित साहब ने उन्होंने आपको कनाडा में सुना था, एक कनाडा नहीं जी बॉम्बे में सुना था एक शो में। मैं कनाडा से तब आई थी। तो अभी जैसे शायद बहुत लोगों को पता भी है या भी ना भी पता हो कि आप दिल्ली से, जहाँ से आप बिलोंग करती हैं, दिल्ली से आप सीधे बॉम्बे या बॉलीवुड नहीं आई, कनाडा गई थी जी। तो मैं कनाडा रहती थी और मेरी फैमिली वहीं थी, और वहाँ से मेरे सब दोस्त मुझे कहते थे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यू आर वेस्टिंग योर टैलेंट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, एंड यू शुड नॉट
be living here. This is not your, This is not country. where you belong no, to. you don't Okay. belong here. You belong to India and especially to Bombay. You Okay. should try in the film industry. तो उससे पहले मैं गई थी, मैंने गाने भी गाए थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब वक्त आता है तभी चीज़ें होती हैं। तो कनाडा से जब मैं वापस आई तो मैंने बॉम्बे पहुंच के उनको फ़ोन किया। तो मुझे कहने लगे कि तुम आ गई हमेशा के लिए या थोड़े दिन के थोड़े लिए? दिन के लिए। तो मैंने कहा अंकल आई तो मैं हमेशा के लिए हूँ, बाकी आगे जो परमात्मा को मंजूर, देखते हैं जो बाबा जी ने लिखा होगा वैसा होगा। तो ऐसा कह के उन्होंने कहा अच्छा तो देन यू नो व्हाट, यू कम एंड मीट मी, आई हैव लाइंड अप समथिंग फॉर यू। तो मैंने एकदम से सोचा, मैंने कहा लाइंड अप समथिंग, मैंने इनको कैसे मालूम कि मैं आने वाली थी। बट एनीवेज उन्होंने बस दूसरे दिन ही गई और एक पेपर ऐसे हाथ में पकड़ा दिया जी। सफ़ेद कागज़, उस पर गाना लिखा हुआ था। तो मैंने बोला ये क्या? बोले ये गाना है तुमको? ये अच्छा तो जी। कहते हैं कि ये हमारे डिवोशनल जो हमारे बाबा जी, जी हाँ जी। 10th गुरु हैं, साहिब गुरु गोविंद सिंह जी और उनकी पूरे परिवार की। जी। तो उनके जो बेटे थे जो शहीद हुए, उन चारों के लिए, मतलब वो जो 2 बड़े थे वो इस उम्र के थे कि उनकी शादियां होनी थी। तो शादियों में जैसे घोड़ियां गाते हैं, जी, जो जी, शगुन के गाने जी, होते जी, हैं, शगुन उसको के हम गाने। घोड़ियां कहते हैं। जी जी तो बेटों की घोड़ियां गाई जाती हैं, लड़कियों के सुहाग गाए जाते हैं। जी। तो वो घोड़ियों का गाना था। तो कहने लगे बस ये ट्यून है और ये गा दो। तो बहुत ही मीठा सा गाना था। तो अंकल ने, मैंने कहा अंकल गा के तो बताओ कैसे। कैसे है? तो फिर उन्होंने कैसे मुझे बोला, लिया ऐसे हाथ में और ले डा 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 डा। तो लफ्ज़ कुछ ऐसे थे, घोड़ी ते चढ़िया माता सुंदरी दा जाया, पिताए जिदा हिंद दा पीरनी, हो दादी लड़ लड़िया अपनी दादे दा लाडला, वीणा विचों शूरवीरनी। तो ये गाना ऐसा था कि जब वो शहीद हो जाते हैं तो मतलब बहुत ऐसे दिल को छूने वाला ऐसा गाना। मैं आज भी इस गीत को जब कहीं गाना मुझे पड़ता है तो मुझे बहुत हिम्मत, बहुत दर्द है, हिम्मत रखनी पड़ती बहुत दर्द है इस गाने में। हाँ। क्योंकि आप जिस तरह से इसे गा रही थी, वो कोई भी जो सुनने वाला है, जो दर्शक है, वो फील कर सकता है कि कितना दर्द है और उसको फील करके आप गा रही हैं, कितना मुश्किल है। देखिए उस परिवार की कहानी ये है कि दादे ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया हिंदू धर्म के लिए। जी। 2 बच्चे जो थे बड़े वाले जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो दोनों लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए। 2 छोटे बच्चों को मुगलों ने जो था वो दीवार के अंदर चिनवा दिया। और उनकी जो दादी थी उसने जिस वक्त सुना कि मेरे बच्चे, मेरे पोते जो हैं उनको दीवार में चिनवा दिया गया, तो कोई भी दादी, कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती और वहीं पर ही कहते हैं उन्होंने दम तोड़ दिया। I can feel. In fact, I'm sorry. In fact, मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। मतलब in fact, I could feel that thing, and I also got emotional. Yeah, I know that. उस परिवार की बहुत। तो anyway, ये ऐसा गाना था। तो वो आज भी जब उसकी बात होती है तो वो गाना बड़ा मुश्किल है इस गीत को। तो ये अंकल ने मुझे गवाया, एंड थैंक्स टू हिम, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस वेयरएवर ही इज, ही गेव मी सच अ ब्यूटीफुल नंबर। और यहाँ से मेरी शुरुआत हुई जीवन की, मेरे एक नया आगाज़ हुआ मेरे जीवन का। आपको सूफ़ी से काफ़ी लगाव है क्योंकि रूहानी एक अदा है ये, और जो कलाम सूफियाना कलाम आप पेश करती है वो रूह को छू जाती है हमेशा। जी जी। और जैसे आप गुरबानी
या फिर ये सब कुछ डिलीवर करती हैं तो उसमें भी काफ़ी फीलिंग की ज़रूरत है। सूफ़ी सॉन्ग्स में भी वो सेम, यू हैव द सेम सोल फीलिंग। जी। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर होगा क्योंकि आप अपने सोल के साथ शायद कहीं कनेक्ट कर पाती हैं या फिर शायद कनेक्ट करती हैं, जिस वजह से इतनी खूबसूरत अंदाज से आप ये सारे जॉनर डिलीवर कर पाती हो। जब तक आप ईश्वर से जुड़े नहीं होंगे, आपके गाने में वो पाकीज़गी, वो उस तरह की जो दूसरे को छू सके, दूसरे की आत्मा तक पहुंच सके, वो नहीं हो सकता जब तक आप ईश्वर से जुड़े नहीं होंगे। और संगीत ऐसी चीज़ है कि जो साक्षात ईश्वर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें आप अगर कुछ कहते हैं ना, ईश्वर को प्राप्त करना है तो सरल माध्यम जो है वो संगीत है। संगीत है सबसे सरल माध्यम है उसको पाने का। आप देखिए मंत्रों को उच्चारण किया जाता है गा के, किस तरह से उसको, किस लय में, कितने प्यार से उनको मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। उसी तरह गुरबानी रागों से भरी हुई है। जी हाँ, गुरबानी में रागों पे आधारित है। जी। तो इसलिए जो भी संगीत में है, उसके गाने में जब तक तासीर नहीं होगी, वो तब तक दूसरे के आत्मा तक नहीं पहुंच पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको नहीं, मैं छू नहीं सकती हूँ आपको, वो संगीत ही है जो आपको छूता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना जी। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक जो है मैं क्या बोलूं, बचपन से जब से मैं बड़ी हुई, पली बड़ी हुई, मैंने पहले गाने से जो है वो सूफीज़म ही मैंने गाया है। कनेक्टिविटी तभी होती है जब आप उससे जुड़े रहते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा। एक और छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं। अभी अगर हम थोड़ा सा सीरियस नोट पे बात करें तो जैसे if we talk about nowadays music where you don't see much of lyrics, where you don't see much of singing, it's just like some beatboxing का गाना, it's like सिर्फ म्यूज़िक ही म्यूज़िक होता है, वो भी बहुत लाउड म्यूज़िक। तो इसको लेकर आपका नज़रिया कैसा है? What do you think about like, क्योंकि जो आजकल के गाने बन रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि वो सही नहीं है, बट डेफिनेटली दिस सॉन्ग्स आर नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग और दे डू नॉट हैव अ लाइफ। सो लाइफ के बारे में अगर हम आज से 10 साल बाद सोचें तो शायद वी विल नॉट रिमेंबर एनी ऑफ द सॉन्ग्स। आज आप ये देखिए कि हम एज एन आर्टिस्ट, पहले टाइम था जब ऑडिटोरियम्स में प्रोग्राम्स होते थे, सुनने के लिए लोग आते थे। जी। आज सिर्फ डांस करने के लिए आते हैं लोग। उनमें से मेरे हिसाब से 5% भी ज़्यादा होगा जो सिर्फ सुनने वाले लोग हैं, वो भी ज़्यादा है। लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि जहाँ बस वो जैसे ही म्यूज़िक लगता है तो दे स्टार्ट डांसिंग, बिकॉज आई डोंट नो, कुछ ऐसा माहौल सा बन गया है कि लोग डांस में ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। हर बंदा अपने बच्चों को डांसर बनाना चाहता है, वो मैं देख रही हूँ रियलिटी शोज़ में भी वही हो रहा है। ठीक है, इट्स एन आर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल बनाएं, सब करें, लेकिन साथ साथ ये भी हमें सोचना होगा, सीरियस नोट है जैसा आपने कहा, बहुत सीरियस बात है कि संगीत का जो बदलाव जो है वो सृष्टि का नियम है। बदलाव आता है, ये भी बदलाव है, और ये भी मुझे मालूम है ज़्यादा देर नहीं टिकने वाला। अपने आप सब फिर बदलेगा, बदलाव होगा, फिर सब ठीक होगा, लेकिन कब होगा ये नहीं कह सकते हैं, और कैसे होगा ये भी नहीं कह सकते हैं। एक रेवोल्यूशन, एक गाना ऐसा, एक ऐसा ट्रेंड कोई आएगा जो बदल जाएगा, और फिर उसके बाद वो शुरू होगा। There will be a change. Who will do that? Who will bell the cat? We don't know. मुझे
बहुत अच्छी ऑडियंस मिलती है। आई एम वेरी लकी ब्लेस्ड कि कभी लोगों ने मतलब ऐसा तंग नहीं किया मुझे कि हमने डांस करना है। मैं सूफ़ी गा रही हूँ तो डांस करने लगते हैं, मैं पंजाबी गाती हूँ तो डांस करने लगते हैं, मैं वेस्टर्न गाती हूँ तो डांस करने लगते हैं। मतलब दे लव लिसनिंग टू मी एंड दे एंजॉय So डांसिंग। that's connectivity. और भजनों पे जी। लोग डांस करने लगते हैं, जी। भेंटों पे डांस करते हैं जब मैं भेंट गाती हूँ। मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे स्वरों को अपना स्वर दो, मेरे स्वरों को अपना स्वर दो, गाँव में तेरी बानी ओ माँ, गाँव में तेरी बानी, मेरे कंठ बसो महारानी, माँ मेरे कंठ बसो महारानी। माता रानी की बड़ी कृपा है आप पर। बहुत ही खूबसूरत है। दरअसल दिस काइंड ऑफ रेंडेशंस आर समथिंग विच टचेस विच सूद्स एन अग्रीव्ड माइंड। अब मुझे लगता है म्यूज़िकल थेरेपी जो होता है इस तरीके के सोलफुल गाने से जब होता है, बहुत एक इंसान बहुत परेशान होता है, तो इस तरीके की सोलफुल म्यूज़िकल थेरेपी से खामोश, या फिर हो सकता है कि वो जो जितना त्रस्त होता है, जितना उसमें गुस्सा होता है, वो शांत हो जाता है। इट सूट्स स्ट्रगलिंग माइंड। हाँ, अभी हम जो बात कर रहे थे, मैं छोटी सी बात कहूँगी कि कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों का डांस करने का मूड होता है। अच्छा। और मैं किसी अपने अलग ट्रिप पे होती हूँ तो जब मैं शुरू करती हूँ, इवन कि दमादम मस्त कलंदर भी अगर मैंने शुरू किया, तो दमादम में जब मैं उसको एक ऐसे, मतलब मैं क्या करती हूँ, करती तो वही है, लेकिन एक ऐसा टाइम, एक ऐसा दौर आ जाता है उसमें कि लोग सब स्तब्ध हो जाते हैं और वो सिर्फ कनेक्ट हो जाते हैं। आई थिंक क्योंकि लोग कहते हैं मुझे कि कहीं आप और ले गई हमें, कहीं हम और थे, ये लोग मुझे बोलते हैं। तो उस वक्त मैं खुद कहीं और होती हूँ। तो जब मैं वो गा रही होती हूँ तो वो कुछ भी जो भी गवा रही होती है, वो ऐसे रागों में, मैं उसमें कुछ अलग अलग राग जो मुझे समझ में, जो भी मेरे जहन में आते हैं, या जो भी जैसा जहन मेरा वो मोड़ती रहती है, कहते हैं ना उसकी आमद जब होती है जी। तो उस आमद में मैंने लोगों को ऐसे देखा है, रोते हुए देखा है, सिर्फ ऐसे करते देखा है, और मतलब दे आर ओनली लिसनिंग, डांस वांस सब छोड़ देते हैं, दे जस्ट फोल्डिंग हैंड्स एंड दे आर इन अ डिफरेंट ट्रांस। सो ये जो चीज़ हम अभी बात कर रहे थे जी कि संगीत एक थेरेपी है। जी जी। ये बहुत लोगों को आज तो मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक साज बजा बजा के तेज़ तेज़ ज़ोर ज़ोर से आवाज़ समझ में नहीं आ रही। कई सिंगर, माफ़ कीजिएगा, मैं हूँ तो बहुत सीनियर, मुझे कहने का हक है, लेकिन फिर भी मैं नहीं कहती हूँ कि किसी का दिल ना टूटे जी। लेकिन सुर उनको समझ में नहीं आती कि सुर क्या है, और म्यूज़िक के सहारे बस सिर्फ म्यूज़िक की आड़ में वो पीछे से म्यूज़िक
लाउड करते हैं और वो सिर्फ माइक पकड़ के बस कुछ कर रहे होते हैं जो सिर्फ हमें समझ आता है कि ये क्या कर रहे हैं। ऑडियंस को कुछ पता नहीं लगता क्योंकि ऑडियंस जो है उस वक्त अपना खा पी के अपना बस सिर्फ डांस कर रही होती है। उनको ये पता है अरे और तेज और तेज और तेज, बस ये हो रहा होता है। तो उसमें जो है अब आप सोचो कि वो क्या थेरेपी करेगा आपकी, वो और आपको एक ऐसे उसमें ले जाएगा जहां आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। बिल्कुल, बेचैनी बढ़ जाती है दरअसल इसके बाद। जब आप अच्छा और सूदिंग म्यूजिक या अगर आप कोई भी ऐसा गाना भी सुनते हैं जो मतलब अगर धड़क मड़क वाला भी है, उसमें भी अगर अच्छे सुर लग रहे हैं, अच्छे नोट्स लग रहे हैं और ठीक है एक आध अच्छा लगता है, आप डांस करें एक दो ठीक है चलता है। बट उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी आत्मा को शांति मिले, आपका मन जो है वो अगर विचलित है तो वो थोड़ा स्थिरता मिले उसे और इस तरह की चीज़ें, तो उसके लिए आपको अच्छा संगीत सुनना होगा। आप देखो क्लासिकल जब आप सुर लगते हैं, कोई राग छिड़ता है, भोपाली हो या वो मारवा हो या वो पूरे धनाश्री हो या वो मांड हो, मतलब देश हो, कुछ कोई भी राग हो, यमन हो, मतलब इन रागों का जो इनके जो असर है, इनकी बात ही कुछ और है। It's always like traversing from one realm to another realm through music. Yes. This is what music does. Yeah, it is but very wonderful. Very unfortunate for people who don't understand. Understand that, बिल्कुल true. मैं कई बार कहती हूँ हाय रब के वो बड़े करीब हैं, बड़े नसीब वाले हैं जो सुर से जुड़े हुए हैं, और वो जो बेसुरे हैं वो रब से बहुत परे हैं। ये आजकल तो खैर ऑटो ट्यून का ज़माना बस वो फिर वही ऑटो ट्यून ही होता है, फिर वो फिर जिंदगी भी ऑटो ट्यून ही होती है, जिंदगी भी फिर ऑटो ट्यून ही होती है, फिर वो जिंदगी भी कुछ अजीब ही कैफियत होती है फिर वही। इसीलिए ऐसा काफ़ी टाइम हमने देखा है, ऐसे काफ़ी नामचीन कलाकार हैं, वैसे हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं पर ना ही ले तो अच्छा। जी बिल्कुल बिल्कुल वही। ऐसा है कि जैसा हम उनको सुनते हैं और जैसा स्टेज में उनका परफॉर्मेंस होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है बिकॉज ऑफ दैट। तो वो हमने काफ़ी आप खफा ना हूँ तो मैं एक बात कहती हूँ कि वो स्टेज पे तो वो गा भी नहीं रहे तो होते हैं वो तो जी जी बिल्कुल वो प्लस वो प्लस और माइनस वाला चक्कर, माइनस भी नहीं प्लस ही चलता है। क्योंकि क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसी स्केल में गा सकते हैं। जैसे बॉडी के चेंजेस आते हैं, आपके बाकी बॉडी पे असर होता है, वैसे गले पे भी असर होता है विद पोल्यूशन, विद लॉट ऑफ स्ट्रेस, with acidity, with your body की जो changes हैं उनसे आपके हर अंग पे असर होता है, उसी तरह आपके गले पे भी असर होता है। तो इसलिए कई बार लोग जो हैं वो प्लस बजाते हैं और सिर्फ माइक ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे फॉरेन कंट्रीज में होता था, क्योंकि आप देखें कि जिस कदर वो डांस करते हैं उनके साथ गाना आसान नहीं है, मुमकिन नहीं है। हाँ, जी, तो वो लोग सब प्रैक्टिस करते थे। वो हम कहते थे ना ये रिहर्सल क्यों करते हैं इतनी, वो रिहर्सल डांस की होती थी, अच्छा गाने की नहीं होती थी। गाना तो आसान हो गया, गाना तो वो लगा देते थे। बहुत कम ऐसे सिंगर्स हैं जो लाइव गाते हैं वहाँ भी जी, क्योंकि जो डांसर्स हैं वो डांस करते थे और डांस के साथ गाना मुमकिन नहीं है। वो सांस चढ़ता है, सब कुछ होता है, थोड़ा बहुत गा लिया बीच में, माइक ऑन होता है, थोड़ा बहुत गा लेते हैं। लेकिन हमारे इधर तो जो है वो तो रिवायत हो गई है कि आजकल ज़्यादातर लोग जो हैं, मुझे कितने शोज आते हैं कि जी म्यूजिशियंस को ना लेके आइए। मैं कि क्यों, उनको रोटी नहीं खानी, म्यूजिशियंस को क्यों ना लेकर आए हम? म्यूजिशियंस भी तो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, उनको भी तो रोटी कैसे मिलेगी अगर हम सब माइनस और प्लस पे शुरू हो जाएंगे? वो कैसे उनका काम हम कैसे वो छीन लें उनसे? तो इसलिए मैं लाइव ही गाती हूँ, मैं प्रोग्राम जाने देती हूँ, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मालिक रोटी देता है, रोटी कोई और नहीं देता, तो इसलिए मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि जो काम करना है तो प्रिंसिपल के साथ करना है, बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ, बिल्कुल बस बिल्कुल ये सही बात आपने कही है। बाकी मैं उसमें बहुत टफ हूँ,
हाँ। मुझे पूरी रिहर्सल्स चाहिए, मैं खुद मतलब समय निकाल के रिहर्सल करती हूँ। मैं चाहती हूँ बिल्कुल ऐसे आए जैसे ऑन डॉट होना चाहिए, ऐसा शो होना चाहिए कि जब तक खुद को मजा नहीं आएगा हम दूसरों को मजा कैसे मजा देंगे। बिल्कुल ये वही, चीज़ दैट्स व्हाट यू स्ट्राइव फॉर, लाइक यू स्ट्राइव फॉर परफेक्शनिज्म, यू नो, Absolutely. इन स्टेज. That's absolutely what Absolutely. reflects your persona and your aura that is being reflected on the stage. एक और ब्रेक ले लेते हैं हम छोटा सा। Absolutely. क्यों नहीं? আৰু এটা সময় বিৰতি লৈছোঁ, বিৰতিৰ পিছত আমি আৰু কথা পাতিম। আপোনালোকে চাই থাকক প্ৰাগ বিশেষ। जैसे गाने के बारे में अभी हमने बात की, उसके बाद अगर हम देखें कि विमेन एम्पावरमेंट को लेकर आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं, यू हैव बीन वेरी वोकल अबाउट इट ऑल्सो, और साथ ही साथ ऐसा क्या आपको ऐसा लगता है कि समाज में या फिर द सोसाइटी हैज़ स्टिल अ लॉट टू डू रिगार्डिंग विमेन एम्पावरमेंट? क्योंकि हम आज भी देखें, चाहे हम जितने भी मॉडर्न हो जाएं, फिर भी देयर इज़ ऑलवेज अ फीलिंग in our mind, or there's a thought process that women are not born to rule, women are not born to be in the forefront, empowerment is not what they deserve. It's still there, even we are educated, we are living a very modern lifestyle, we say that we are very open minded, and there's equality, सब कुछ, फिर भी आज भी अगर हम देखें तो आज भी समाज में रेप होता है, छोटी छोटी बच्चियों का रेप होता है। आज भी अगर हम देखें तो बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता है, और काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि बड़े बड़े घरों की लड़कियों को उनको काम नहीं करने दिया जाता। सो द सोसाइटी स्टिल हैज़ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपने बहुत सारी बातें इकट्ठी कह दी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अब एक एक करके आपको, एक तो मैं ये सोचती हूँ कि अभी भी लोग एजुकेट नहीं हैं पूरी तरह से जी। अभी भी हिंदुस्तान के लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ग्रामीण उसमें गांव में जाके छोटी छोटी ऐसे जगहों पे ट्राइबल एरियाज़ ये वो तो बहुत, और इसमें हमारे शहरों में भी ऐसे बहुत लोग हैं, क्योंकि ये बात सोच की है, हमें सोच बदलनी होगी, सोच बदलनी होगी। और बच्चियों को पहले तो बिल्कुल पढ़ाया नहीं जाता था, अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जी जो बच्चियों को पढ़ाने में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन शहरों के तो अब फ़र्क पड़ गया है, ये बहुत रूरल एरियाज़ में या कह लीजिए उस तरह से। तो एक तो पहला ये है मुद्दा, दूसरा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से भी लोग जो हैं अभी भी अनटच रह गए हैं जी। जहाँ तक बात पहुँच ही नहीं पाती, वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। किस तरह पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, मुद्दे और इतने आ जाते हैं कि वो मुद्दा फिर पीछे चला जाता है। तो ये जहाँ तक वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत। आज देखिए वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से ही हम लोग बात कर रहे हैं और इतना आगे तक पहुँचे हैं। आज मेरी फैमिली में भी कोई गाने वाला नहीं था, मेरी माँ अपनी फैमिली से पहली थी गाने वाली, और उनकी फैमिली में गाने को अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन क्योंकि उनको ईश्वर ने सुर दिया था, कुछ हालात ऐसे थे तो वो सिंगर बन गई, और मेरे पिताजी का साथ मिल गया। मेरे पिताजी की फैमिली में फिर कोई गाने वाला नहीं था, मेरी बुआ वगैरह तो कोई नहीं गाती थी। जबकि मैंने जब गाना शुरू किया तो सब ने मेरे डैडी को कहना शुरू कर दिया, ये क्या तुमने शुरू कर दिया, इसको पढ़ाने के बाद अब इसकी शादी करो आप। ऐसी फैमिली, पठानों की फैमिली, हम हिंदू पठान हैं, तो इन फैमिलीज़ के अंदर बड़ा कंजर्वेटिव माहौल होता है। तो मेरे पिताजी कहते थे कि शादियां तो सबकी होती हैं, मेरी बच्ची तो भगवान ने बड़ी अलग पैदा की है, ये तो इसने म्यूज़िक के लिए ही जन्म लिया है, तो मैं शादी वादी तो होती रहेगी, इसको पहले अभी कुछ बनना है, कुछ करना है। तो मेरे पिताजी की सोच वैसी थी, तो इस वजह से मैं म्यूज़िक में आ गई जी। और साथ साथ मेरी माताजी बहुत
स्ट्रिक्ट थी, तो मेरी एजुकेशन भी पूरी बाकायदा, मुझे स्कूल सुबह, अगर शो पर से मैं सुबह 7 बजे भी अगर पहुंची हूँ तो ड्राइवर मुझे छोड़ने गया है कार पे, हमारी एम्बेसडर गाड़ी होती थी, तो मुझे स्पेशल इंडिया गेट में दिल्ली रहती थी, तो इंडिया गेट मेरा स्कूल था, तो जहाँ मैं रहती थी वहाँ से आधे घंटे की ड्राइव थी, तो ड्राइवर या कभी डैडी मुझे स्पेशल स्कूल बस तो चली जाती थी सुबह जल्दी, तो उस वक्त फिर मैं नहा धोकर और जाती थी स्कूल अपना स्कूल पूरा करती थी, भले वहाँ पीरियड्स चल रहे हैं, मैथ का पीरियड है, सो गई डेस्क पे सिर रखा तो नींद आ गई क्योंकि रात की जगी हुई प्रोग्राम, ये तो ऐसा हार्ड वर्क किया मैंने जी। और मैं हमेशा बताती हूँ कि मैंने हार्ड वर्क किया, मुझे मिला, मुझे उसका परिणाम स्वरूप आज जो मैं कुछ हूँ, मेरा हार्ड वर्क का ये नतीजे से रिजल्ट है जी। आपके पिताजी ने, योर फादर सपोर्टेड यू, यस, that's why like yes. you could come out yes. like this, so definitely हर किसी को इस तरीके से एक strong pillar of support बन के अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए हो, अपनी बहू के लिए हो, बेटी के लिए हो, किसी के लिए भी जी, there should be आज सोच बदल गई है, बहुत हद तक बदली है, लेकिन अभी भी बदलनी, मैंने जैसे कहा अभी भी, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी कंट्री में इतने लोग हैं, इतनी पॉपुलेशन है, तो सबकी सोच को बदलना बहुत मुश्किल है। वो भी सही ये तो युग लग जाएंगे, सबको बदलते बदलते बहुत वक्त लगेगा, बट आई थिक we will someday achieve that. Someday I think we have achieved quite a bit. आज देखो ना, मिसेस गांधी भी तो एक एग्जाम्पल है, लता मंगेशकर एक एग्जाम्पल है जी, बिल्कुल ठीक है ना, और कितनी बड़ी कितनी सारी फ्रीडम फाइटर्स थी, सरोजनी नायडू, ये मतलब ये सब जितनी प्रेसिडेंट बनी, हाँ बिल्कुल, देखे आप फिर, हाँ प्रतिभा जी देखो, तो ये जो सपोर्ट है बेसिकली जब फैमिली से वो सपोर्ट आता है तो डेफिनेटली वी कैन मूव वन स्टेप forwards towards women empowerment, and definitely we can build up a better society to live in, where we have where we have a good mentality which is being nurtured from the home. जो घर से ही वो mentality nurture करनी ज़रूरी होती है हर किसी में, हर बच्चे में, ताकि आगे जाके वो principles at least उनमें रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैंने देखा भी था कि आप नॉर्थ ईस्ट पे भी काफ़ी ध्यान रखती है, ट्विटर में आपने हिमा दास को कंग्रेचुलेट किया था जब उनको डीएसपी अपॉइंट किया गया था, वो मैंने देखा, तो दैट्स व्हाट आई सॉ। इनफैक्ट मणिपुर के एक न्यूज़ में भी उनको भी आपने कंग्रेचुलेट किया था, तो आई सॉ दैट ओवर ट्विटर सिंस आई फॉलो यू। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई लेडी जो है वो इतनी मेहनत के बाद जब कोई अचीवमेंट उनको मिलती है, कोई कुछ अचीव करती हैं वो, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे पता है कि औरत को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, उनको सोसाइटी से भी लड़ना पड़ता है, उनको घर में भी लड़ना पड़ता है, उनको पता नहीं कहाँ लड़के मेहनत करके और फिर वो उस मकाम पे पहुंचती हैं जहाँ वो पहुंचती हैं, तो इसलिए थोड़ा एक बायस तो हूँ मैं। एब्सोल्युटली। मैम थैंक यू सो मच। आप इतना आपका बिजी शेड्यूल है, प्राग प्रेरणा अवार्ड्स के लिए पाई हैं, उसके बीच में भी यू गिव अस दिस मच टाइम, पर मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट पर्सनली करना चाहूँगी। जी कहिए। एक लाइन बस मैं चाहूँगी कि आप गुनगुना दें, बिकॉज दैट इज द फेवरेट सॉन्ग ऑफ माइंड विच यू सैंग, वो है मुझे एक पल चैन ना आए, ओह बाप, बचना तेरे बिना। ओके। मुझे एक पल चैन न आवे, मुझे एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, हो एक पल चैन न आवे, एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। मेरे दिल को कुछ नहीं भाए,
मेरे दिल को कुछ नहीं भाए सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। मुझे एक पल चैन न आया, एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। रब्दी बड़ी मेहर है आपके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर दिस नंबर बिकॉज आई लव दिस सॉन्ग लाइक एनीथिंग एंड जब से सुना है, जब से आपने गाया है, उसके बाद तो it's like something divine for me, and you singing live in front of me is also divine. Absolutely. Thank you so much for giving us this much time, and God bless. जी, Thank you very much. मैं चैनल की भी शुक्रगुजार हूँ और आपकी भी शुक्रगुजार हूँ, और जो दर्शक मुझे देख रहे हैं मैं उन सब की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब मुझे इतना प्यार देते हैं, और उससे मेरी ज़िंदगी और बढ़ती जा रही है। और इसी तरह प्यार देते रहिए ताकि मैं और जितने वक्त मुझे ईश्वर ने दिया है मैं आप सबकी सेवा कर सकूं इसी तरह स्वरों के ज़रिए। Thank you so much. Thank you so much. गतिके for me it was a wonderful evening and beautiful interview with Dr. Jaspinder Narula, and I loved it like anything, and I really believe মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ দৰ্শকসকলো ঠিক তেনেধৰণে অনুভৱ কৰিছে। আজি তেখেতৰ আমি মনৰ কথা জানিলোঁ গীতৰ মাজেৰে, লগতে তেওঁৰ অনুভৱ সমাজখনৰ প্ৰতি আৰু মহিলা সবলীকৰণৰ বিষয়ে তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ কৈছে। আজিৰ পৰা প্ৰাগ বিশেষত আমি এইখিনি দিছোঁ, গতিকে মই নৱনীতা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।